नमस्कार, कमाई का वायदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए एक और बेटर डे, जबकि इंडेक्स के अंदर जो खरीदारी है वो इसको करीब करीब 25,200 के ऊपर इंट्राडे में एटलीस्ट ले गई थी। 25,144 के जोन्स में अभी निफ्टी कामकाज कर रहा है। इंट्राडे हाई 25,202 का, जो कि एक लंबे अंतराल के बाद आज निफ्टी ने हिट किया है। सेंसेक्स 82,000 के ऊपर कामकाज कर रहा है, 1/4% की बढ़त है। निफ्टी बैंक करीब 1/4% ऊपर है। मिड कैप स्मॉल कैप भी बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन भी मोर और लेस 50-50 की रेशियो में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल की तेजी के बाद आईटी आज प्रॉफिट टेकिंग में है। आज कमान संभाला है ऑटो ने 0.5% की तेजी के साथ, ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करेंगे आज हमारे दोनों ही जानकारों से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरुण सर तो मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे, इनफैक्ट मौजूद भी हैं, और कुणाल जी भी कुछ ही देर में मौजूद होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वरुण जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 25,200 के ऊपर आज हम पहुंचे फाइनली। एक लंबे अंतर सितंबर 2023 के बाद शायद आज हम 25,200 के ऊपर पहुंचते हुए दिखाई पड़े हैं। तो अब प्रॉब्लम तेज़ी की नहीं है, प्रॉब्लम सस्टेनेबिलिटी की है तेज़ी में। सो क्या यहाँ से सस्टेनेबल मूव है मार्केट में, या ये जोन में कॉल राइटिंग करें 25,200 के आसपास आके, या आप शॉर्ट साइड पे नेकेड जा सकते हो, इस तरह कंफर्ट आ रहा है 25,200 का एक स्टॉप लेके। सो क्या करना चाहिए मार्केट्स में भी? सुमित जी नमस्कार। हमारे सभी व्यूअर्स को नमस्कार और शरद पूर्णिमा को सभी व्यूअर्स को शुभकामनाएं। सुमित जी आप देखेंगे तो मार्केट ने 24,600 के आसपास जो हमारी जो नई सीरीज थी अक्टूबर की वो शुरुआत की थी और वहां से हमने एक सस्टेनेबल अपने देश से बताया एक अपमूव देखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी सारे फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं, जैसे मिडल ईस्ट का जो जियो पोलिटिकल इशू है वहां पर सॉर्ट आउट होते दिख रहा है। यहाँ पर अर्निंग सीजन हमारा शुरू हो रहा है और जीएसटी के रिफॉर्म्स के बाद मार्केट में भी एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हमें देखने को मिल रहा है। साथ में जो निफ्टी बैंक की हमने कल बात की थी, निफ्टी बैंक एक अंडर परफॉर्म कर रहा था आरबीआई की पॉलिसी के बाद जो रिवाइज गाइडेंस आया है जीडीपी का, तो मार्केट का कॉन्फिडेंस मिला है और वहां से बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया है। तो कल के सत्र में भी हमने बात की थी कि जब निफ्टी 24,450 के आसपास पहुंचा था तब बैंक निफ्टी ने करीबन 55,850 का हाई लगाया था। आज निफ्टी 25,000 के ऊपर है और बैंक निफ्टी ने वो हाई कब का क्रॉस करके अभी 56,300 के आसपास यहाँ पर अपना जो हाई है वो लगाया है। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रहा है। साथ में आप देखेंगे निफ्टी के दो इंजन जब मैं बात करता हूँ तो निफ्टी आईटी एंड निफ्टी बैंक। तो निफ्टी आईटी में भी एक नियर टर्म बॉटम बनाया 33,500 के आसपास और वहां से हमें एक सस्टेनेबल मूव देखने को मिला है 34,500 के आसपास। और वहां पर अब अर्निंग सीजन भी शुरू हो रहा है और हम अभी बेटर प्लेस्ड है। आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर से और पूरा करीबन 1 ईयर हमने निफ्टी का एक ही कंसोलिडेशन जोन में, आप बोले टाइम करेक्शन बोल सकते हैं, प्राइस करेक्शन बोलते हैं, दोनों करेक्शन हमने 1 ईयर का कंप्लीट किया है। तो लास्ट ईयर का अगर कंपेयर करते हैं, हमने लास्ट ईयर क्यू थ्री के रिजल्ट्स जो थे काफी खराब थे, नंबर्स काफी खराब थे। इस बार आप देखेंगे तो काफी अच्छे पॉइज्ड लग रहे हैं और यहाँ अगर क्यू3 के रिजल्ट्स हम अब वेट करते हैं या अच्छे रिजल्ट आना शुरू होता है मार्केट एक्सपेक्टेशन से, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 24,350 500 का जो जोन है वो लॉन्ग टर्म के लिए इंटैक्ट है और यहाँ से हम सस्टेनेबल अपमूव देख सकते हैं सुमित जी। तो जो Q2 की अर्निंग्स को बाजार ने पहले डिस्काउंट कर लिया है, कर रहा है, या करने वाला है एटलीस्ट इंडेक्स पे? जी तो सुमित जी आप देखेंगे तो बैंकिंग साइड में तो मार्केट डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है यहाँ पर डिस्काउंट। और आप देखेंगे तो काफी जो पॉकेट्स है कंज्यूमर ड्यूरेबल के वहां पर भी जो मार्केट है वो जो गेन्स है वहां पर वो प्राइसिंग करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर निफ्टी आईटी एक अभी भी एक पॉइंट रहेगा, वहां पर देखना रहेगा कि कौन कैसे अर्निंग्स यहाँ पर आते हैं, क्योंकि मार्केट सबसे ज्यादा नर्वस है निफ्टी आईटी पर। और निफ्टी आईटी देखेंगे तो मार्केट चलाने में कहीं ना कहीं उनका निफ्टी आईटी के स्टॉक से सपोर्ट देते हैं। तो निफ्टी आईटी टीसीएस से शुरुआत होंगी। निफ्टी आईटी में अगर टीसीएस इंफोसिस एचसीएल टेक के अच्छे नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर मार्केट को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और हमें यहाँ से सस्टेनेबल अपमूव मिल सकता है। कुणाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुणाल जी, आप क्या टेक रख रहे हो मार्केट्स पे, क्योंकि बाजार में तेजी भी देख ली हमने, तेजी के बाद अब 25,200 भी हिट हो गया। सो गोइंग फॉरवर्ड क्या माने अभी मार्केट्स में? क्या अब जो नेक्स्ट तेजी है ये टीसीएस की अर्निंग्स या ये जो फर्स्ट लैग की अर्निंग है ये दिखाएगी यहाँ से, या यहीं से वापस हो गया पूरी तेजी बराबर, अब चला जाए वापस? वेल सुमित जी बात करें मार्केट की, आज 25,202 के अराउंड का हाई बनाया है और 25,200 के अराउंड ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। अगर 200 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर लाइकली चांसेस है और भी बढ़िया से मोमेंटम आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। लेकिन लोअर लेवल की बात करें तो 24,950 का काफी अच्छा सपोर्ट है। तो फिलहाल 25,200 24,950 के ये रेंज में ही निफ्टी की हमें मोमेंटम देखने को मिल सकती है।
सो व्यू जो है वो फिलहाल 24,250 24,200 के ऊपर ही फर्दर अपसाइड की मोमेंटम का बन रहा है, और अगर 24,950 ब्रेक होता है तो वापस 4,500 के लेवल आपको निफ्टी दिखा सकती है। सो व्यू ओवरऑल फिलहाल रेंज बाउंड ही है। एंड नो डाउट कल के दिन में और आज के दिन में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें निफ्टी ने दिखाई है। सो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा एक माइनर करेक्शन आना जरूरी है, ताकि वहां से वापस एक हेल्दी बाउंस बैक आपको देखने को मिले। 24,200 आपने बोला, वो 24,200 है 25,200 है? सर 25,200, 25,200 हाँ, जैसे ही क्रॉस करेगा आपको 25,500 25,600 तक के लेवल निफ्टी दिखाएगी। धड़कन बढ़ा दिया आपने कुणाल जी, 25,200 को 24,200 बोल के। इतनी मुश्किल तो खींच खाच के 1000 पॉइंट ऊपर आए और फिर आप 24,000 पे लेके जा रहे हो। निफ्टी बैंक कैसे देख रहे हो कुणाल जी, क्या पोजीशन है यहाँ पे? क्योंकि नंबर्स तो अच्छे आए Q2 के अपडेट सभी के। सो क्या किया जाए निफ्टी बैंक के अंदर? वेल निफ्टी बैंक की बात करें, फिलहाल निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। 200-250 पॉइंट के ऊपर निफ्टी बैंक है। एंड थैंक्स टू प्राइवेट बैंक की कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो मोमेंटम है वो स्टार्ट की है। 100 डेज एमए के ऊपर निफ्टी बैंक ट्रेड हो रही है, और जो रेजिस्टेंस है 56,200 का उसके ऊपर है। सो लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी हमें ऊपरी लेवल पे यहाँ से 57,300 तक के भी लेवल दिखा सकती है। सो जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का है। और लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो सपोर्ट आ रहा है आपका 55,700 का। तो सपोर्ट 55,700 का है। रेजिस्टेंस ऊपरी लेवल पे जो अभी बनेगा वो 57,400 का होगा। तो निफ्टी बैंक को लेकर व्यू आप सुन रहे थे। अब आते जरा स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी के ऊपर, क्योंकि जो अपमूव मार्केट में आ रहा है उसमें बहुत हद तक कंट्रीब्यूशन ऑटो और ऑटो एंसिलरी का है आज के लिए। सो 2-3 स्टॉक देखिए। पहले वरुण सर जरा देखना ऊनो मिंडा को। आज 3-3.5% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ से क्या किया जाए? और दूसरा PGEL, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये लग भी रहा था कि यहाँ से पुल बैक लेगा और आज पुल बैक आया भी और अच्छे OI के साथ आया है। इन दोनों में क्या किया जाए? जी सुमित जी, सबसे पहले उनो मिंडा की बात करेंगे तो वीकली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया ब्रेकआउट दिया था करीबन 1140 के ऊपर। और 1140 से हमारी कवरेज रही है यहाँ पर लॉन्ग जाने की। और फिर आप देखेंगे जीएसटी का जो न्यूज आया उसमें ऑटो और ऑटो इंश्योरेंस के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज थे। और उनो मिंडा अपना जो 1300 के आसपास एक हाई लगाया था, उसके बाद एक करेक्शन में था, जो नॉर्मल करेक्शन डेली पर होता है। और डेली करेक्शन का जो जो करेक्शन है वो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर अपना जो 24 EM है डेली का, वहीं से एक ब्रेकआउट दिया है करीबन 1320 के ऊपर। अभी जो ट्रेड कर रहा है 1376, तो अपना लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है और काफी अच्छे मोमेंटम में स्टॉक दिख रहा है। तो कभी भी यहाँ पर थोड़ा सा भी डीप मिलता है, बिल्कुल बाय ऑन डीप करें। और किसी के पास अगर आपके पास पोजीशन है, बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करके रखने की सलाह है। पीजी इलेक्ट्रोपास पर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद जो एक दिन में 30% के आसपास से गिरावट मिली थी, उसके बाद स्टॉक संभल नहीं पा रहा है। करीबन 580 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली फेस कर रहा है। 500 480 के आसपास एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये एक अपना हायर लो भी लगाया हुआ, क्योंकि 1 मंथ का एक पूरा करेक्शन कंप्लीट कर रहा है और यहाँ पर वापस वही लेवल पर दूसरा अब बाउंस देने की कोशिश कर रहा है। सुमित जी, अभी भी हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो हमें एक बड़ी गिरावट मिली थी अगस्त के मंथ में। सितंबर का मंथ उसी कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बना के कंसोलिडेट किया है। तो अगर 460 के लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर और डाउन साइड खुल सकती है। बट अगर 580, तो एक बड़ा रेंज है 100 पॉइंट्स का। अगर 580 590 के ऊपर हमें क्लोज मिलता है तो यहाँ पर डेली चार्ट्स में एक डबल बॉटम कंफर्मेशन मिलेगा और यहाँ से स्टॉक अपना करेक्शन खत्म करके वापस अपमूव दिखा सकता है। तो अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे के लेवल पर अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन है तो 460 का बिल्कुल स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और अगर आपके पास कोई शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहे हो तो 580 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी जितना हो सके अपना जो सपोर्ट है 480 के आसपास, वहां पर खरीदे तो बेटर रहेगा। ओके। एक कुणाल सर, इंटरेस्टिंग मूव आ रहा है टाटा टेक में। इसको आप देखो, 1% के आसपास की तेज़ी है। ये तेज़ी को सस्टेन भी कर रहा है और मूव भी दे रहा है। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बन रही है यहाँ पे। और दूसरा हीरो मोटोकॉर्प में। इन दोनों को कैसे देख रहे हो आप? सबसे पहले टाटा टेक की बात कर लेते हैं। टाटा टेक जिस लेवल से ट्रेड हो रहा है 717 के अराउंड, व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। अगर पोजीशन बनानी है तो बना के जा सकते हैं। ऊपरी लेवल पे 728 ब्रेक होगा तो 800 तक के भी लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। सो ओवरऑल जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही यहाँ पे मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। एंड सामने हीरो मोटोकॉर्प की जो बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प में भी फिलहाल जो रैली हमें जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है वो पॉजिटिव साइड की है। स्टॉक ने ऑलरेडी फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें दे दिया है। 5,615 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी।
यहाँ पे हम जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे सुमित जी, वो हमारा 5,500 का रहेगा। टारगेट की बात करें तो 5,715 का पहला टारगेट, और वो जो ब्रेक होता है तो 5,900 तक के भी टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो हीरो मोटोकॉर्प को लेके भी यहाँ पे जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है। दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, दोनों स्टॉक में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, एक ज़रा मेटल पे अपना व्यू देना। गौरव तिवारी साहब भी आपसे पूछ रहे थे कि मेटल सेक्टर पे आपका व्यू क्या है, यहाँ क्या करना चाहिए? कुणाल जी। मेटल सेक्टर की बात करें तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मेटल सेक्टर में हमें देखने को मिली है। आप देखिए मेटल सेक्टर में जिस हिसाब से हमें वीईडीएल है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा स्टील में जो मोमेंटम हमें देखने को मिली है फिलहाल, ये जितने भी स्टॉक है वहां पे एक नई पोजीशन बना के चलने की सलाह नहीं है, क्योंकि जितने भी स्टॉक की बात करें कहीं ना कहीं एक ओवरबॉट जोन में सारे के साथ स्टॉक आ चुके हैं, और यहाँ से हमें एक करेक्शन आते हुए देखने को मिल सकता है। सो नई पोजीशन बना के चलने की सलाह नहीं है, जो ऑलरेडी पोजीशन बनी है उसको आप होल्ड करके चलिए। एंड हमने सुमित जी वीईडीएल के ऊपर हमने रेशियो पुट स्प्रेड भी दिया था 30 सितंबर को, तो वहां पे फिलहाल 5,200 का प्रॉफिट होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो बुक करके चलने की सलाह मिलेगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,06,000 का था, और उसके सामने फिलहाल 5,200 का प्रॉफिट है, तो तकरीबन तकरीबन पिछले 4-5 दिन में 5% का रिटर्न हमें यहाँ पे निकलते हुए देखने को मिल रहा है। तो वीईडीएल में फिलहाल प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह है, एंड कोई भी नई पोजीशन मेटल काउंटर में यहाँ पे बना के चलने की सलाह नहीं रहेगी। ओके, तो मेटल में आपको कोई नई पोजीशन के लिए नहीं, बट हाँ वेदांता को लेकर पहले एक बारी राय दी हुई है कुणाल जी ने, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दीपेश जी एज यूजुअल एक सवाल पूछ रहे हैं वरुण सर आपसे कि कोई सेकंड हाफ के लिए हीरो जीरो ट्रेड आपने आइडेंटिफाई किया है? इनके फेवरेट हैं आप अपना हीरो जीरो ट्रेड के हिसाब से, आप बताओ कोई है क्या? जी सुमित जी, आप देखेंगे मॉर्निंग सत्र के अंदर मार्केट जब खुला तो 25,000 के पोर्ट पर एक बड़ा हुआ था, और वहां से हमने एक 100 पॉइंट का सस्टेनेबल एक अपमूव देखा था। उसके बाद 25,200 से हमें एक रिजेक्शन मिला है। अब पोजीशन आप देखेंगे तो 25,200 पर करीबन 4 करोड़ शेयर आउटस्टैंडिंग है, जो कि कॉल साइड है। और पुट साइड आप देखेंगे तो जो 25,000 का जो बेस था वो शिफ्ट होकर 25,100 पे आ चुका है, और करीबन वहां पर 3.52 करोड़ शेयर यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी तो जो स्ट्रेट सेटअप है मुझे लग रहा है कि ये पूरी रेंज में ही खत्म होगा, क्योंकि 25,150 एक जो हाईएस्ट पेन पॉइंट है, मैक्स ओवर जो मैक्स पेन बोलते हैं वहीं पे है। तो 25,150 के प्लस माइनस 50 20 पॉइंट्स में ही एक्सपायरी हो सकती है। बट आपको ध्यान रखना है सेकंड हाफ में अगर मार्केट 25,200 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आपको एक बड़ा सा एक अपमूव मिलेगा। और अगर मार्केट 25,100 के नीचे अगर ट्रेड होता है तो 25,000 के तक की भी एक जगह है। सुमित जी, दूसरी एक बात यहाँ पर आप देखेंगे तो एफआईआई कंटिन्यूअसली अभी भी अपना जो शॉर्ट पोजीशन है वो इंटैक्ट रखा है, और ओनली 7% के आसपास ही उनका लॉन्ग पोजीशन है। तो वहां से उन्होंने अभी तक भी अपना जो शॉर्ट कवरिंग नहीं किया है। अगर 25,200, क्योंकि सीरीज की शुरुआत से अभी देखेंगे तो करीबन 500 to 600 पॉइंट्स हम चल चुके हैं, और 25,200 एक मेक और ब्रेक लेवल है। 25,200 के ऊपर हम जब सस्टेन होना शुरू करेंगे तो वहां से एक शॉर्ट स्क्वीज भी आ सकता है, और वो पूरा मार्केट को 25,350 से लेकर 400 तक भी लेके जा सकता है। तो 25,200 एक मेक और ब्रेक लेवल है, और वहां पर आपको बिल्कुल नजर गड़ा के रखनी चाहिए। 24,200 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आता है आपको बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन में यहाँ पर बैठना है, और आपको एक सस्टेनेबल एक अपमूव मिल सकता है। ओके, एक जीएसपीएल पर और राय दीजिए आप। संजय जी का एक सवाल आया है, जीएसपीएल 2-3 दिन से नीचे आ रहा है क्योंकि आपने कॉल दी भी हुई है, क्या किया जाए इसमें? वेल, जेएसपीएल की बात करें जिस हिसाब से फिलहाल पर्टिकुलर काउंटर में मोमेंटम देखने को मिल रही है, 1035 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और आर्ली चार्ट पे एक करेक्टिव मोड में है। इतना ही नहीं, पिछले 2 दिन से जेएसपीएल में फिलहाल डाउनसाइड की मोमेंटम ही देखने को मिल रही है। यहाँ से एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अगर इसको लेके अगर फिलहाल कुछ प्ले करना है तो मैं यहाँ पे एक नेगेटिव साइड की स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूंगा, जिसके बेस पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से हमें एक डाउनसाइड के मोमेंटम के दम पर यहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मैं रेशियो कॉल स्प्रेड सुमित जी इनिशिएट करके चलने की सलाह दूंगा। जिस हिसाब से स्टॉक में डाउन मोमेंटम जनरेट हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि फर्दर गिरावट भी हमें जेएसपीएल में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे 1040 का जो कॉल ऑप्शन है वो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है।
27.60 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, और सामने 1050 का जो कॉल ऑप्शन है वो 2 लॉट यहाँ पे बेचना है, जो फिलहाल 22.60 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होगा वो 1,38,000 का होगा। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करते हैं तो अगर इसी लेवल पे अगर एक्सपायरी आती है तो मैक्सिमम प्रॉफिट 17,250 का होगा ना। यहाँ से कितना भी नीचे जाता है यहाँ पे प्रॉफिट लॉक हो जाएगा 10-11 हजार के लेवल पे। और एज पर द टेक्निकल जो रेजिस्टेंस ऊपरी लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस हमें आ रहा है 1080 के अराउंड। तो वहां पे हमें एसएल मेंटेन करके चलेंगे, और 1080 अगर आता है तो एज पर द एक्सपायरी हमें वहां पे 2,000 का लॉस होते हुए देखने को मिल सकता है। सो जेएसपीएल में फ्यूचर या नेकेड पीई बाय करने के जगह पे मैं ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी इनिशिएट करके चलने की सलाह दूंगा। ओके। और एम्बर एंटरप्राइजेस पे गौरव साहब, गौरव का एक सवाल आया है, इन्होंने आपसे आपका व्यू पूछा है। कुणाल सर, क्या करना चाहिए एम्बर एंटरप्राइजेस में? वेल, एम्बर की बात करें 8,390 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी ये स्टॉक में। और लोअर लेवल पे एसएल की बात करें तो 8,080 8080 का हमारा यहाँ पे एसएल रहेगा। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड हो रहा है, लाइकली चांसेस है यहाँ पे हमें पहला टारगेट 8,625 का देखने को मिल सकता है। और 8,625 जैसे ही ब्रेक होगा 9,020 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। सो एम्बर एंटरप्राइज प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओके। एक और सवाल आया है माला दास जी का, ये सवाल रहेगा सीडीएसएल के ऊपर, और दूसरा है जियो फाइनेंस पे। वरुण सर, जियो फाइनेंस आज गेनर्स में भी है और साथ साथ सीडीएसएल, क्या किया जाए इन दोनों में? सुमित जी, आप देखेंगे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पर एक रेगुलेटर की तरफ से थोड़ा दबाव आ रहा है, और वहां पर जो भी जो रेगुलेशंस चेंज करने की बात हो रही है, तो वहां पर कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। सीडीएसएल इन पर्टिकुलर आप बात करेंगे तो डेली चार्ट्स पर अपना 200 एसएमए पर थर्ड टाइम यहाँ से बाउंस कर रहा है, करीबन 1470 के आसपास। तो 1470 के आसपास यहाँ पर एक बेस बना रहा है स्टॉक, और एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन भी आप बता सकते हैं। जैसे 1600 1620 पर यहाँ पर क्लोज मिलता है, यहाँ पर ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन मिल जाएगा। और आप देखेंगे तो वीकली चार्ट्स पर या मंथली चार्ट्स पर एक छोटा सा करेक्शन था, जो एक सस्टेनेबल अपमूव के बाद वो करेक्शन यहाँ खत्म होता दिख रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर किसी की पोजीशन है 1470 का, बिल्कुल स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और यहाँ पर फ्रेश ऐड भी कर सकते हैं आपको 1470 के स्टॉप लॉस के साथ। जैसे ही 1600 पर आता है आप पिरामिड कर सकते हैं अपनी पोजीशन, और यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, और यहाँ से हमें लग रहा है कि 10 to 15% का बिल्कुल अपसाइड मिल सकता है। जियो ओके फाइनेंस की बात करें, जी। जियो फाइनेंस में आप देखेंगे करीबन 305 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था। वो सपोर्ट तोड़ने के बाद जियो फाइनेंस ने अपने डेली चार्ट्स पर करीबन अपने 290 के आसपास के जो 200 एसएमए थे वहां पर सपोर्ट लिया है, और जो ब्रेकडाउन था वो फॉल्स ब्रेकडाउन यहाँ पर कंफर्मेशन दिया है, और करीबन 312 के आसपास यहाँ पर हमें लेवल देखने को मिल रहा है। जियो फाइनेंस में स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, बट यहाँ पर इमीडिएट मोमेंटम मिल सकता है, वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बट आपके पास अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का एक व्यू है, तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 290 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आने वाले दिनों में जियो फाइनेंस में भी एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है। ओके। एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे राकेश जजोदिया साहब का सवाल है। कुणाल जी, कैसे देख रहे हो आप आईडीएफसी फर्स्ट को? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, फिलहाल स्टॉक 71.60 के अराउंड है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि ऊपरी लेवल पे 72.60 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस होता है तो फिर खरीदारी करके चलेंगे। फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करें, वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो फिलहाल इसको अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेज, इसको आप कैसे देख रहे हो? कि इसमें तो शायद वो डीमर्जर भी हुआ है, उसके एडजस्टमेंट भी चल रहा होगा। वरुण सर, कोई टेक है क्या इसके ऊपर? सुमित जी, आप देखेंगे पिरामिड एंटरप्राइज में वैसे स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक स्टॉक वॉलेटाइल है, और करीबन 1350 के लेवल से यहाँ पर एक हमें एक गिरावट मिली थी। करीबन 1050 के आसपास अपने 200 एसएमए पर ही सपोर्ट लिया है, और एक साइडवेज नेगेटिव जोन में चल रहा है। जब तक स्टॉक 1200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा, यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है आपका ऊपर जाने का। तो आपको अगर फ्रेश पोजीशन क्रिएट करनी है तो क्लोजर टू सपोर्ट 1050 के आसपास खरीदारी करिए, या फिर ब्रेकआउट 1200 के ऊपर आप खरीदारी करेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर काफी क्षमता है। अगर चलता है तो पूरा जान लगा के चलता है, और काफी बड़े आपको यहाँ पर मिलते हैं। बट जब नहीं, साइडवेज जोन में रहता है तो स्टॉक में वरुण जी। सर, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, क्योंकि पिरामल एंटरप्राइज में ट्रेडिंग ही नहीं हो रही अभी।
तो आप जो चार्ट देख रहे हो वो चार्ट लास्ट है, क्योंकि इसमें डीमर्जर हुआ है। सो डीमर्जर के बाद ये 22 से सितंबर के बाद से ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है। तो आपका इसमें फॉल्ट नहीं है कि आपने चार्ट देखा, वो चार्ट अपडेट नहीं हुआ तब से लेके अब तक। तो डीमर्जर की स्कीम की वजह से इसमें भाव नहीं दिख रहा। तो उन्होंने जिन्होंने सवाल पूछा है उनको शायद इसीलिए इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इसमें भाव नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसलिए शायद उनकी तरफ से इस सवाल का इशू आया है। लेकिन पिरामल एंटरप्राइज में अदरवाइज अभी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। एक हीरो मोटोकॉर्प पे ज़रूर आप अपनी राय दे दो। उन्होंने खरीदारी करने की इच्छा जताई है कि यहाँ पे लॉन्ग साइड पे जाना चाहिए क्या आज के मोमेंटम को लेके, आप क्या देख रहे हो इसके अंदर? सुमित जी, हीरो मोटोकॉर्प में तो बिल्कुल आप देखेंगे तो करीबन 55-50 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। और अपना डेली के 24 ईएमए से करेक्शन खत्म करके यहाँ पर स्टॉक अपमूव दिखा रहा है। प्रीवियस हाई आप देखेंगे करीबन 6000 के आसपास है, और वही जो अपना जो लाइफ हाई है वहां पर स्टॉक अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कोई भी गिरावट आती है करीबन 53-50-5400 के आसपास, यहाँ पर बिल्कुल बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। थोड़ा सा स्टॉक मोमेंटम में है। वीकली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो ओवरबॉट जोन में चल रहा है, तो यहाँ पर छोटी सी करेक्शन आ सकती है, टाइम करेक्शन में जा सकता है स्टॉक। हाल फिलहाल वैसा यहाँ कोई शॉर्ट टर्म या यहाँ पर डाउन साइड नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको कोई डिप मिलती है जो नॉर्मल करेक्शन में, तो बिल्कुल बाय ऑन डिप कर सकते हैं। और स्टॉक ने आज फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो करीबन 5700 के लेवल भी आज दिखा सकता है। 5700 के लेवल भी यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। कुणाल जी, जरा एक बारी एस्ट्रल को देखना, आज बढ़िया लॉन्ग बन रहे हैं यहाँ पर, करीब करीब 5% ओआई एडिशन, 1% की तेजी भी है। ये मीडियम टर्म बज माने या लग रहा है कि हाँ बेस के बाद चल रहा है? वेल, एस्ट्रल की बात करें 1401 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, मुझे लग रहा है कि खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लो लेवल पे जो ऐसा रहेगा वो 1350 का होगा, जो इसका रिसेंट का बॉटम है। टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में 1440। एंड अगर 1440 ब्रेक होता है तो 1510 तक के भी टारगेट आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, एक इन्फोसिस को देखना कुणाल जी, नई शॉर्टिंग हो रही है यहाँ पे, 1.5% नीचे है और अच्छे ओआई एडिशन के साथ शॉर्टिंग होते हुए दिख रही है। सो इन्फोसिस क्या रीड कर रही होगी? टीसीएस के नंबर्स हैं उससे ठीक पहले यहाँ शॉर्टिंग हो रही है, क्या किया जाए? वेल वेल सुमित जी, इन्फोसिस की बात करें आज 1.5% नीचे है। कल अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिली। एंड व्यू तो टोटली अवॉइड करके चलने का है। कोई खास ऐसा ट्रेडिंग पैटर्न नहीं बना है जिसके बेस पे हम यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह दे। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदना है तो फिर दिस इज द परफेक्ट लेवल टू गेट इनटू द स्टॉक। पर अगर ट्रेडिंग के लिहाज से अगर कोई स्टॉक देखना है तो मैं तो कहूंगा कि इन्फोसिस को या तो आईटी काउंटर्स को फिलहाल अवॉइड करें, वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ओके, और वरुण सर जरा ट्रेंड देखना, यहाँ पर भी नई शॉर्टिंग हो रही है, 2-2.5% के आसपास का ड्रॉप है। कल वो अपडेट आए थे इनके Q2 के, तो लास्ट मिनट स्पाइक आया था। आज अनवाइंडिंग के साथ साथ नई शॉर्टिंग हो रही है, शायद बाजार को अब नंबर समझ में आ रहे हैं। सो क्या किया जाए? सुमित जी, ट्रेंड में एक नेगेटिव ट्रेंड है, और करीबन हमारे जो व्यूवर्स थे करीबन 5500 5100 से हमारे साथ क्वेरी है। तो हमारा जो व्यू था 4950 का एक अच्छा सपोर्ट था, और वो सपोर्ट से यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और करीबन 4650 के आसपास भी एक अच्छा सा एक सपोर्ट जोन है, और वहां पर स्टॉक ने अप्रोच कर दिया है। अगर ये सपोर्ट नहीं टिकता है 4650 4600 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, तो अपना वीकली का 200 SM है करीबन 3800, वहां तक भी जाने की क्षमता रख रहा है। और अपना मंथली जो चार्ट है वहां पर भी 24 ईएमए जो है वहां से नीचे एग्जैक्टली 4675 के आसपास है, तो उससे उसी के आसपास यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये स्टॉक ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ से और 10% की डाउनसाइड पॉसिबल है, तो बिल्कुल अवॉइड करने की सलाह रहेगी। किसी का बहुत ही लॉन्ग टर्म का व्यू है तो एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं इसी जोन पर। अगर स्टॉक यहाँ से रिवर्सल करता है तो नियर टर्म में हर्डल्स भी काफी है 4700 4850 के आसपास, तो यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड करिए, नई फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। स्टॉक जैसे स्टेबल होता है फिर आप एक बार सोच सकते हैं। अभी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फ्रेश खरीदारी तो नहीं करनी चाहिए। ओके, वरुण सर, कोई स्टॉक, कोई स्ट्रैटेजी जिस पर नजर है आपकी इस समय? जी, सुमित जी देखें, गोल्ड लगातार ऊपर चल रहा है, और आप देखेंगे तो साथ में जो फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर पीएन गाडगिल करके एक कैश में स्टॉक है, वहां पर मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि आप देखेंगे लिस्टिंग के बाद करीबन 850 के बाद यहाँ पर स्टॉक में गिरावट आई थी 470 के आसपास, और वहां से एक आप डब्ल्यू पैटर्न बोले राउंडिंग बॉटम्स यहाँ पर बना के डेली चार्ट में अपना हायर हायर कंफर्म कर रहा है। तो करीबन 580 के स्टॉप लॉस के साथ पीएन गाडगिल में आप पोजीशन बना सकते हैं।
पहला टारगेट रहेगा 750 का और दूसरा टारगेट रहेगा 800 का। तो यहाँ पर काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, बुलिश स्ट्रक्चर है पीएन कारगिल में। और फंडामेंटली भी आप देखेंगे तो काफी अच्छे उन्होंने अपडेट्स भी दिए थे अपने जो नवरात्रि फेस्टिवल के, और आप देखेंगे Q&Q के रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे। तो बिल्कुल यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं, यहाँ से एक अच्छी अप मूव बन सकती है। दूसरी एक सुमित जी अपडेट है, कैनरा बैंक में हमने 128 के टारगेट दिए थे पोजिशनली। तो 128 के कैनरा बैंक के टारगेट हिट होते लग रहे हैं आज के सेशन में। तो यहाँ पर किसी की भी लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पर बुक करके चल सकते हैं। ओके, तो केनरा बैंक पे तो पोजीशंस को बुक करके चल सकते हैं। और पीएन गार्डियल पे वरुण सर घर से ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है क्या गोल्ड की? जी सर, गोल्ड की रिक्वेस्ट है, और अब गोल्ड का प्राइस नीचे आने की वेट कर रहे हैं, बट प्राइस नीचे नहीं आ रहा है तो नई खरीदारी भी नहीं कर सकते। लगा ही था देख के कि डिमांड काफ़ी आ रही है शायद उस तरफ से। कुणाल सर, कोई स्टॉक, कोई स्ट्रेटजी नज़र है क्या किसी चीज़ पे? वेल, स्टॉक की बात करें फिलहाल तो मेरा जो व्यू है वो एलएनटी पे फिलहाल पॉजिटिव साइड का है। एलएनटी यहाँ पे एक डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी सजेस्ट कर रहा हूँ मैं। नाउ स्ट्रेटेजी जो है वो पुट स्प्रेड है। जो लेग हम यहाँ पे इनिशिएट करेंगे 3760 का जो पुट है, जो फिलहाल 63.70 के अराउंड है, वो हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। एंड सामने 3740 का जो पुट है जो फिलहाल 54.20 के अराउंड है, वो दो लॉट यहाँ पे हम बेच के चलेंगे। मार्जिन जो रिक्वायरमेंट होगा वो 1,28,000 का होगा। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा अगर 3740 के अराउंड अगर एलएनडी में अगर एक्सपायरी आती है तो 11,320 का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट जो लॉक हो सकता है वो 822 का होगा। अगर यहाँ से वन वे अपसाइड की मोमेंटम अगर एलएनडी देता है तो। एंड लोअर लेवल पे 3660 का हम यहाँ पे एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। एज पर द एक्सपायरी जो एसएल आएगा वो आएगा 3,000 का। सो हम यहाँ पे एलएनडी पुट स्प्रेड इनिशिएट करके चलने की सलाह देंगे। तो 3760 की एक और 3740 की दो, राइट? यस, 3760 की एक और सामने दो पुट हम बेचेंगे 3740 की। ओके, चलिए, तो एलएनटी को लेकर एक स्प्रेड आपके सामने कुणाल जी ने रखा। कुणाल सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? वेल, जितने भी स्टॉक की आज हमने चर्चा की है, जो स्ट्रेटेजी आज हमने सजेस्ट की है, उसमें कोई पोजीशन नहीं है। हाँ, मैं एक और अपडेट दे देता हूँ। हमने पावर ग्रिड की स्ट्रेटेजीज लास्ट फ्राइडे को सजेस्ट की थी। 99,000 का मार्जिन रिक्वायरमेंट था। आज के टाइम पे 4,000 का प्रॉफिट है, तो 4% का रिटर्न तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको थोड़ा और होल्ड करके चलने की सलाह मेरी ओर से रहेगी। चलिए, कुणाल सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। वरुण सर, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? जी सुमित जी, आज हमने जो भी स्टॉक्स की बात की, मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी या कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कभी भी ट्रेड करें, अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ बात करके सलाह मशवरा करके ट्रेड करें। और पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक, तो आप वो ध्यान में रखें। हमारे सभी व्यूअर्स को शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण सर आपको भी, और कुणाल सर आपको भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और खबरें जारी रहेंगी और कुछ ही देर में आपके साथ मौजूद रहेंगे आपके सवालों के साथ 1 बजे। नमस्कार।